आते हैं माइक्रो पर। बाजार के फोकस में आज है संवर्धन मदरसन। कंपनी ने जापानीज कंपनी एट्सुमिटेक को खरीदने का करार किया है। क्या है डील की डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं सुदर्शन। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। संवर्धना मदरसन ने कल देर रात एक्सचेंज को डिस्क्लोजर दिया था आज के बोर्ड मीटिंग के बारे में, और आज के बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ने एक एक्विजिशन अप्रूव किया है। संवर्धना मदरसन एक जापानीज कंपनी एट्सुमिटेक को अक्वायर करेगी। अगर जो डील की बात करें तो ये ऑल कैश डील होगा और डील वैल्यू होगा $57 मिलियन। अगर जो रुपए में बात करें तो ये अराउंड ₹483 करोड़। और एक्विजिशन के बाद संवर्धना मदरसन एट्सुमिटेक में 95% स्टेक होल्ड करेगी और रिमेनिंग 5% होंडा मोटर्स होल्ड करेगी। अगर जो स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट स्टेप में एट्सुमिटेक एक स्पेशल पर्पस कंपनी क्रिएट किया है जो एट्सुमिटेक में होल्डिंग 48% तक पहले ले जाएगा। 48% जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो 48% में 31.75% वो स्पेशल पर्पस कंपनी ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है और रिमेनिंग 16.25% उसे एक्वायर करना है थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचने के लिए। फाइनल होल्डिंग जो स्पेशल पर्पस कंपनी का एट्सुमिटेक में होगा वो होगा 52%। सेकेंड स्टेप में संवर्धना मदरसन शेयर्स अक्वायर करेगी स्पेशल पर्पस कंपनी से एट्सुमिटेक में, और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो एक्सपेक्टेड है Q4 ऑफ FY25 तक आने में। थर्ड स्टेप में होंडा मोटर्स बायबैक करेगी वो शेयर्स का, और फाइनल स्टेप में मदरसन का 95% होल्डिंग होगा और रिमेनिंग 5% जो होगा वो होंडा मोटर्स होल्ड करेगी, और ये पूरा डील कंप्लीट होने का चांस है Q1 FY26 तक। अगर जो एट्सुमिटेक की बात करें तो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है गियर शिफ्टर्स, चेसिस एंड ट्रांसमिशन, वो दोनों के लिए 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स। और अगर जो इसके बैलेंस शीट की बात करें तो FY24 में टर्नओवर था $412 मिलियन, जो कि ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ा था, और मार्जिन था 7.5% जो 340 बिप्स बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, और बुक वैल्यू था $207 मिलियन मार्च 2024 तक। तो ये पूरे डील है, और इसका एक्सपेक्टेशन था कि डील वैल्यू संवर्धना मदरसन का एक्विजिशन हायर हो सकता है, लेकिन फाइनली डील आया है जो कि संवर्धना मदरसन एट्सुमिटेक को अक्वायर करेगी $57 मिलियन में। ओके सिद्धार्थ जी, थैंक यू सुदर्शन। सिद्धार्थ जी, संवर्धन मदरसन कोई व्यू आपका स्टॉक पर, कवरेज है क्या यहाँ पर? बिल्कुल अनुज, संवर्धन मदरसन वन ऑफ आवर प्रिफर्ड आइडियाज हैं जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में कंसिस्टेंटली हमने देखा। डिस्पाइट मैक्रो चैलेंजेस कंपनी ने अच्छी रेजिलियंस दिखाई, रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाया। थोड़े जो नॉन ऑटो सेगमेंट है वहां पर और जो इमर्जिंग बिजनेस है वहां पर थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिखाकर बैलेंसिंग एक्ट किया है पिछले कुछ क्वार्टर में। हमें लगता है कि ईवी स्पेस में काफी बेटर ग्रोथ दिखाएंगे। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट $88 बिलियन, 88 बिलियन रुपीस का जो है ऑर्डर बुक, वहां पर काफी ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म उनको सेट करता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो उसे हासिल करें। तो हमें लगता है कि कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है ग्लोबल ऑटोमोटिव बिजनेस में, जिसके वजह से ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है नॉन ऑटो सेक्टर से, जिसके वजह से हमें लगता है कि कंसिस्टेंटली एक टॉप लाइन में तो अच्छी 18-20% ग्रोथ रहेगी, मगर मार्जिन इंप्रूवमेंट के वजह से और डेट रिपेमेंट की वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ विल बी मच हायर, बेटर देन 20% ओवर द कमिंग ईयर्स। ओके, चलिए तो